सभी को सादर जय जैन। मध्य प्रदेश के अतिशयकारी क्षेत्रों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज एक उसी अतिशय क्षेत्र के बारे में आपको मैं बताने यहाँ पर लाया हूँ व दर्शन कराने आया हूँ। यह अतिशय क्षेत्र थोबंजी है, जो कि अशोकनगर ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर लगभग 26 मंदिर हैं, जो 1000 से लेकर के 2600 साल वर्ष तक पुराने हैं। अर्थात यहाँ पर बहुत ही पुराना जैन धर्म का इतिहास है। आप भी आइए दर्शन करिए। यह पहली वेदी है भगवान पार्श्वनाथ जी की खड़गासन प्रतिमा। विशाल, अद्वितीय, बहुत ही सुंदर मनोहर प्रतिमा है। आप दर्शन अवश्य करिए। आपको जब भी जीवन में टाइम मिले, थोबंजी जैसे छोटे से अतिशयकारी क्षेत्र पर आप जब भी आएंगे तो यह प्रतिमा को देखकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। देखेंगे कि इतनी विशाल प्रतिमा इतने छोटे से तीर्थ क्षेत्र में कैसे है। यह प्रथम वेदी है और इसके बाद 25 वेदी और हैं। और अब हम बढ़ चढ़े हैं दूसरी वेदिका की ओर, जो कि भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का पुनः यहाँ हमें समुच्चरण देखने को मिलेगा, वेदी मिलेगी। और जैसा कि पुजारी जी के द्वारा बताया गया था, यहाँ पर लगभग 1000 से लेकर 2600 वर्ष पुरानी तक मूर्तियाँ विद्यमान हैं। और वैसी शैली की जैसे प्रथम वेदिका हमने देखे, यह द्वितीय वेदी आप देख रहे हैं 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जी की, वैसी ही अनुकर की, वैसी ही प्रतिलिपि स्वरूप है मूर्ति है। यह दूसरी वेदी है थोबंजी अतिशय सिद्ध क्षेत्र की। सिद्ध क्षेत्र है नहीं, लेकिन अतिशय क्षेत्र अवश्य है। बहुत ही सुंदर परिसर है। आप देख सकते हैं कि जिनालय के बाहर भी यहाँ पर जिन बिंब को स्थापित किया गया। संभवतः ऐसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि यह खंडित प्रतिमाएं हैं, इसलिए यह पूजनीय नहीं है। इस वजह से इनको मंदिर के बाहर परिसर में सांकेतिक रूप में लगा दिया गया है। और अब तीसरी वेदी शांतिनाथ भगवान जी की है। तीसरी वेदी है शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान व भगवान महावीर स्वामी की। बहुत ही प्राचीन प्रतिमा, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन प्रतिमा है। और यहाँ भी देखिए आप, जो भारतीय संस्कृति को दंश झेलना पड़ा मुगलों के आक्रमण का, वह यहाँ पर हमें देखने को मिल ही जाता है। हमारी संस्कृति को कैसे नष्ट भ्रष्ट किया गया, फिर भी जो कुछ है उतने ही हम पाकर संतुष्ट हैं। यह तीसरी वेदी है। इसके उपरांत 4 नंबर की है वेदी भगवान नेमिनाथ जी की। आप वेदी देखेंगे, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। यह 5वीं वेदी है चंदा प्रभु संभवनाथ और अरहनाथ भगवान जी की पूजनीय है। हाँ, पूजनीय है। जय मूर्तियों का तो चमत्कार बहुत हुआ था श्री के साथ। अंगोपांग ने पहले ये मूर्ति दीवार में नहीं थी, ऐसी टिक रही थी। जे आई थी बरडुई गांव विदिशा जिले से। 6 प्रतिमाएं, 3 ये और 3 नंबर में। तो ये प्रतिमा उठा के कमेटी ने कहा था यहाँ पे, और इसमें आचार्य श्री को। यह 6वां क्रम है हमारा। अभी ये जो आपको दिखा है 26 वेदिका का जो क्रम है मंदिरों का, यहाँ पर यह चतुर्थकालीन प्रतिमा है भगवान श्री अजितनाथ जी की। यह भी खड़गासन में प्रतिमा है। और यहाँ जो भी प्रतिमाएं देखने को मिली अधिकतर वह खड़गासन में ही हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ भी मंदिर का जो परिसर है, जो आप देख रहे हैं, एकदम शांति है यहाँ पर। और बहुत सी प्रतिमाएं ऐसी हैं जो खंडित अवस्था में, उनको भी यहाँ पर एक स्थान देकर थोड़ा सा सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है कमेटी के द्वारा। यह सराहनीय प्रयास है, यह बहुत सराहनीय प्रयास है। कम से कम उन्हें एक स्थान देकर उन्हें सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया गया है कमेटी के द्वारा, वह निस्संदेह रूप में बहुत अच्छा है। और यहाँ फिलहाल ताला लगा, नहीं तो मैं आपको बस दिखाता। सैकड़ों की संख्या में अंदर यहाँ पर एक संग्रहालय जैसा बना हुआ है छोटा सा, जहाँ सैकड़ों की संख्या में मूर्तियाँ हैं। बहुत ही अद्भुत यह जो परिसर है थोबंजी के नाम से
प्रसिद्ध है। 26 यहाँ पर जिनालय विद्यमान हैं और अभी तक 7 जिनालयों के अभी हम लोग दर्शन कर चुके हैं। और यह 8वां क्रमांक है थोबन जी का। पहले जब प्रतिमा देखो चौथी काल वाली बहुत ही सुंदर चतुर्थकालीन प्रतिमा भी शांतिनाथ जी आपको बताया था। और यह पुनः हम पहुंच चुके हैं। यहाँ 3 प्रतिमा है, श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ जी, समंतभद्र पार्श्वनाथ और शांतिनाथ जी की 5 प्रतिमाएं हैं। सॉरी 3 दिख रहा था लेकिन 2 आजू बाजू के आसपास है। और इन प्रतिमाओं को देख करके निसंदेह रूप में ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं। बहुत ही सुंदर यह तीर्थ क्षेत्र थोबन जी मध्य प्रदेश के संत निवास है और एक संत निवास वो बन गया अशोकनगर जिले में यह जो तीर्थ स्थल है। ये भी संत निवास है वो नया 26 मंदिरों का यह परिसर, शांति प्रिय यहाँ पर माहौल है। और भगवान शांतिनाथ जी की चतुर्थकालीन प्रतिमा जो अभी आपको मैंने दर्शन कराया था। और बाहर आप देखेंगे शांतिनाथ जी के परिसर के बाहर आप देखिए, ये दीवारों पर मूर्तियों को चिपका दिया गया। निसंदेह रूप में यह जो मूर्तियाँ हैं यह खंडित होंगी। यक्ष यक्षिणियों की यह मूर्तियाँ दिख रही हैं। और यहाँ एक और जिनबिम्ब की स्थापना दिख रही, जैसे कि यह भी निसंदेह रूप में एकदम बहुत ही सुंदर अलौकिक प्रतिमा है। देखकर ऐसा लग रहा है कि यह भी खंडित होगी। इस वजह से उन्हें इस स्थान पर अंकित कर दिया गया सुरक्षित रूप में। और यह 7वां क्रमांक 1008 श्री शांतिनाथ जी की है खड़गासन में प्रतिमा। यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं अभी तक देखी गई हैं वह लगभग सभी खड़गासन में है। और यह जो प्रतिमा है अद्भुत प्रतिमा है, अद्भुत। जैसा कि मैं शब्द हमेशा उच्चारण करता हूँ अपने वीडियो में, अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक, दुर्लभ प्रतिमा है। इस प्रतिमा की अवगाहना लगभग 10 से 12 फीट है। और आजू बाजू में जो सीढ़ी बनी है महामस्तकाभिषेक या अभिषेक जो होता होगा उस समय उपयोग में आती होगी। बोली भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 9वें नंबर का जिनालय है थोबन जी में स्थित। और यहाँ पर भगवान शांतिनाथ जी की खड़गासन में 5 प्रतिमाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो भी प्रतिमा अभी तक हमें दर्शन करने को मिली, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, वह सभी मूर्तियाँ खड़गासन में। कुछ मूर्तियाँ हैं जो चतुर्थकालीन, ऐसा पुजारी जी ने बताया। कुछ मूर्तियाँ काफ़ी प्राचीन हैं, कुछ खंडित अवस्था में हो गई हैं। उनका बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर एक संग्रहालय जैसा बनाया गया और उन्हें एक स्थान दिया गया है कि सुरक्षित रखने का। बहुत सुंदर प्रयास जैसा मैंने आपको बताया। और यह पीछे 9वें नंबर का भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। आइए, इतना छोटा सा गर्भगृह है, इसमें इतनी विशाल 5 खड़गासन मूर्ति हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। थोबन जी का यही तो अतिशय यही चमत्कार है। इतना छोटा सा जो परिसर है इस गर्भगृह का, और उसके बावजूद इतनी विशाल खड़गासन 5 प्रतिमाएं हैं। अब देखिए, बहुत ही अतिशयकारी यह क्षेत्र है। कहते हैं कभी यहाँ पर 108 मंदिर थे, लेकिन अभी फिलहाल अब वो मंदिर थे, जैन थे या और भी थे, तो जानकारी मैं सुन नहीं पाया हूँ। लेकिन अभी फिलहाल में 26 मंदिर विद्यमान है। 9वें नंबर का जिनालय है थोबन जी में स्थित। और यहाँ पर भगवान शांतिनाथ जी की खड़गासन में 5 प्रतिमाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो भी प्रतिमा अभी तक हमें दर्शन करने को मिली, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, वह सभी मूर्तियाँ खड़गासन में। कुछ मूर्तियाँ हैं जो चतुर्थकालीन, ऐसा पुजारी जी ने बताया। कुछ मूर्तियाँ काफ़ी प्राचीन हैं, कुछ खंडित अवस्था में हो गई हैं। उनका बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर एक संग्रहालय जैसा बनाया गया और उन्हें एक स्थान दिया गया है कि सुरक्षित रखने का। बहुत सुंदर प्रयास जैसे मैंने आपको बताया। और यह पीछे 9वें नंबर का भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। आइए, यह 10वें नंबर का जिनालय है। और यहाँ पर 4 प्रतिमाएं हैं, एक छोटी सी 5 बालेती की और एक खड़गासन प्रतिमाएं हैं। यह 9वां जिनालय संभवतः। ज्येष्ठ मास की तीखी झुलसती हुई गर्मी और हमें दर्शन करने का लाभ मिल रहा है अतिशय क्षेत्र थोबन जी का। यह देखिए आप, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी। बहुत ही प्राचीन चतुर्मुखी यह भगवान है।
बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत चिलचिलाती हुई धूप है और एकदम लू के थपेड़े एकदम भागने में बेबस कर रहे हैं। और मंदिर का जो 11वां क्रमांक है, मल्लीनाथ जी भगवान यहाँ पर विराजमान है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, पांच प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। मल्लीनाथ जी मूल नायक हैं। यह थोबन जी अतिशय क्षेत्र का परिसर है। चिलचिलाती हुई धूप और आप देख सकते हैं धूप और उसमें चलने वाली है गरम गरम हवा। यह 12वें नंबर का मंदिर हम पहुंचने वाले हैं। जो वहाँ में हैंगे बंडा में 12वें क्रमांक है श्री पार्श्वनाथ जी का जिनालय। अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय जिनबिंब बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। उन्हीं हुए बंडा में नैन गिरी बनाई बिल्कुल। यह क्रमांक 13 का भगवान पार्श्वनाथ जी का है जिनालय। और वैसी ही यह प्रतिमा खड़गासन में, जैसे कि यहाँ पर एक शैली में जो सभी मूर्तियां हैं उसी शैली पर बना हुआ यह शिखर और उसी शैली पर बनी हुई यह जिनबिंब हमारे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 14वां नंबर का यह मंदिर श्री शांतिनाथ जी को समर्पित है और यहाँ भी ठीक वैसी ही शैली में बना हुआ जो परिसर है कि नीचे आपको 3-4 सीढ़ी उतरकर भगवान जी के दर्शन होंगे, गर्भगृह जो है, और 1000 से शांतिनाथ जी की अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन आप कर पाएंगे। 26 जिनालयों का जो समूह है उसमें यह एक और वेदिका है, जैसा मैंने आपको बताया, और 14वें नंबर पर विराजमान है भगवान श्री शांतिनाथ जी। पूरा परिसर एकदम जिनालयों से शोभायमान है। शोभायमान इतना है कि और इतना सुकून दे रहा है कि एकदम ऐसा लग रहा है कि हम उस लोक में पहुंच गए हैं कि सिर्फ जिनालयों के अलावा और कोई है ही नहीं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी मैं और मेरे मित्र यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। अतिशय क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश का थोबन जी अशोकनगर जिला में पड़ता है। यहाँ पर 26 जिनालय विद्यमान हैं। 15वें नंबर के क्रमांक में हम मूल नायक भगवान हैं। 28 फीट अवगाहना वाले 1000 श्री देवादिदेव आदिनाथ भगवान जी के विशाल विशाल प्रतिमा है। प्रतिदिन यहाँ पर सुबह मस्तकाभिषेक होता है, जैसा कि आदरणीय पुजारी जी ने हमें बताया, और बहुत सी सूक्ष्म जानकारी आदरणीय पुजारी जी ने हमें दी। ऐसे कोई ज्ञाता लोग यदि रहते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। आदरणीय पुजारी जी हैं, इनकी उम्र है मात्र 72 साल। आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुदेव की कृपा से और भगवान की पूजा पाठ करने का फल है कि देखिए आप 72 साल की उम्र में इतने यंग जैसे दिखते हैं कि हमारे साथ चिलचिलाती धूप में नंगे पैर सफर कर रहे हैं और एक एक मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। आदरणीय, आपका नाम क्या है? सुगंध। लेकिन नाम भी कितना सुंदर है, सुगंध। जैसे बोलते हैं सुगंध, वैसे ही सुगंध है। 28 फीट अवगाहना की यह भगवान देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ जी की यह प्रतिमा थोवन जी में स्थित है। यह मूल 26 मंदिरों का जो परिसर है उसका यह मूल मंदिर है, मूल प्रांगण है। और आजू बाजू आप जो देख रहे हैं स्वर्ण की पूरी कलाकारी है। स्वर्ण मंदिर जैसा जो बोलते हैं, स्वर्ण की परतें चढ़ी हुई हैं इसमें तोरण द्वार में, और विशाल हाल है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं और गुरुदेव की कृपा यहाँ पर हमेशा बरसती रही। प्रतिदिन यहाँ पर मस्तकाभिषेक होता है। आप भी कभी आइए थोबन जी तो भगवान 1000 श्री आदिनाथ भगवान जी के दर्शन अवश्य करिए। सादर जय जिनेन्द्र। क्रमांक 16 श्री अजितनाथ जी का है जिनालय, और वैसी ही शैली की पुनरावृत्ति यहाँ पर हम देख सकते हैं। भगवान श्री अजितनाथ जी की उसी शैली पर जो कि अन्य
जिनालय अभी तक हमने देखी, उस शैली पर बना हुआ है। गर्भगृह में लगभग 3 सीढ़ियों को उतरकर पहुंचना होगा और आजू बाजू में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ और एक और खड़गासन में यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। अजितनाथ जी की यहाँ पर मूल प्रतिमा है, 15 फीट अवगाहना की लगभग, और 16वें नंबर का यह अजितनाथ जी का जिनालय है। 17वें नंबर का यह जिनालय अभिनंदन नाथ जी को समर्पित है। यहाँ पर बेसी खड़गासन प्रतिमा श्री अभिनंदन नाथ जी की आप देख सकते हैं। शातर नमोस्तु भगवान। 18वें नंबर में श्री 1000 अर्हनाथ जी की 23वें क्रम में भगवान महावीर स्वामी शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की है पद्मासन में प्रतिमा, और अन्य प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर पद्मासन में और भी प्रतिमाएं हैं। यह थोबन जी अतिशय क्षेत्र है। जय जय नमोस्तु। 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की है 24वें नंबर का जिनालय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और हम पहुंच चुके हैं थोबन जी के अंतिम जिनालय पर, जो कि 25 नंबर का है, और भगवान महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थंकर यहाँ पर विराजमान है। पद्मासन में अधिकांश प्रतिमाएं हैं। शादर नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु। 26वें नंबर पर श्री आदिनाथ जी यहाँ पर विराजमान है, और खड़गासन में यह प्रतिमा वैसी ही शैली की है प्रतिमा जैसे कि अन्य खड़गासन में जो प्रतिमाएं हैं। और यह अंतिम जिनाला है थोबन जी का 26 नंबर। मुझे ऐसा लगा 25 है, लेकिन 26 नंबर अंतिम है। आप सभी को सादर जय जैन। जैसा कि मेरी अभी वीडियो चल रही थी और यह चल रहा था कि हम मध्य प्रदेश के अतिशय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है थोबन जी। यह अशोकनगर ज़िले में स्थित है। यह जो अतिशय क्षेत्र है, यह लगभग 2-2.5 हज़ार वर्षों से भी पहले का है, ऐसा अनुमान लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियाँ पाई गई हैं वह चतुर्थकालीन प्रतिमा है। 26 मंदिर इस परिसर में हैं। 1000 से लेकर 2500 वर्ष पुराने यहाँ पर मंदिर जिनबिम्ब स्थापित हैं। और मध्य प्रदेश में जैन मंदिरों की, जिनालयों की, अतिशय क्षेत्रों की बहुलता है। यह उसी का एक उदाहरण है कि बुंदेलखंड की इस धरा में हम अभी जहाँ पर खड़े हुए हैं, यह थोबन जी नाम से बहुत ही बहुचर्चित एक अतिशय क्षेत्र है। और यहाँ पर आप कभी आएंगे तो इन 26 जिनालयों के दर्शन करेंगे, जो कि बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं। खड़गासन में प्रतिमाएं हैं 1100 वर्ष से लेकर 2500 वर्ष तक प्राचीन से भी अधिक प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और मूल नायक अभी हम लोगों ने जो दर्शन किए, देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ जी की खड़गासन प्रतिमा 28 फीट अवगाहना वाली। और यह पीछे कार्यालय देख सकते हैं। आपको कभी यदि थोबन जी आना हो, आप थोबन जी आएँ तो यहाँ पर रुकने की व्यापक व्यवस्था है। यहाँ मैनेजर जी से मैंने अभी पूछा तो उन्होंने बताया रुकने की शानदार व्यवस्था है। 1100 रुपये में आपको AC के कमरे सदा उपलब्ध रहते हैं, और यदि आप नॉन AC चाहें तो 500 रुपये में आपको सदैव मिल जाएंगे। भोजनशाला की व्यवस्था भी है। आदरणीय जो मैनेजर जी इन्होंने बताया भोजनशाला की व्यवस्था है। थाली सिस्टम है, क्या रेट है? 30 रुपये थाली। मात्र 30 रुपये थाली। आप अनुमान लगाइए 30 रुपये की क्या वैल्यू है। बाहर आप चाय पीते हैं, डोसा खाते हैं 60 रुपये, यहाँ मात्र आपको भरपेट 30 रुपये में भोजन मिलेगा। यह जैन अतिशय क्षेत्र थोबन जी की विशेषता है। आदरणीय यहाँ पर मैनेजर साहब हैं, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि कमरे हमेशा आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप कभी भी सपरिवार भारत से या फिर अन्य राज्यों से, मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी कभी आए तो आप यह सोच के आइए कि यहाँ पर आप रुकिए और देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ जी के दर्शन करिए। यहाँ पर प्रातः काल होते हैं अभिषेक ना, मस्तिकाभिषेक प्रतिदिन होता है। इन्होंने जो जानकारी दी है
108 कलशों से अभिषेक भी होता है। 108 कलशों से मस्तकाभिषेक होता है और प्रतिदिन होता है। बहुत ही सुंदर मनोहर प्रतिमा है। अशोकनगर से प्रतिदिन बस आती है। अशोकनगर से ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर बस आती है। 28 फीट ऊंची वो है प्रतिमा के दर्शन करने, अभिषेक करने। आप भी भारत में जहाँ कहीं भी हो तो आप थोवन जी आना चाहें तो यहाँ पर आइए। रुकने की, भोजन की समुचित व्यवस्था और बहुत ही सुंदर परिसर है। आपको आके सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण भी चल रहा है। अच्छा। 800 प्रतिमाएं का नाम आ चुकी है। वाह, यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय जो अभी आपको मैंने दिखाया था अमरकंटक में, उसी की शैली पर यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय बिंब बन रहे हैं और यहाँ पर प्रतिमाएं जी भी आ चुकी हैं गुरुदेव की कृपा से। और भविष्य में आपको बहुत ही सुंदर, जैसा अमरकंटक में अभी हम देख के आए हैं, उसी शैली पर यहाँ पर एक सहस्त्रकूट जिनालय बनेगा। ठीक है ना। आप कभी भी आइए थोवन जी। सादर जय जैनंद आपको।